नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विमर्श में हम आज चर्चा करेंगे भारत के किसान आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप पर। हमारे साथ आज की इस परिचर्चा में विमर्श में हमारे साथ मौजूद हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए पधारे हैं श्री भास्कर दुबे जी। भास्कर जी लखनऊ राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर मीडिया, तीनों क्षेत्रों में आपने पत्रकारिता की है और अनेक समाचार पत्रों के साथ आप जुड़े रहे हैं, टीवी चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। आपकी उपस्थिति से हमारी ये परिचर्चा सार्थक होगी। इसमें अच्छी बहस और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निष्कर्ष निकलेगा। हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में सफल होंगे। भास्कर जी, आपका स्वागत है। अब इस परिचर्चा में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है भारत का किसान आंदोलन और उसमें विदेशी हस्तक्षेप। पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। किसान आंदोलन लगभग 70 दिन से जारी है, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद इसका स्वरूप बदला है और आंदोलन के बारे में धारणा भी बदली है। पहले किसानों के साथ और आंदोलनकारी नेताओं के साथ पूरे देश का जनमानस उनसे सहानुभूति रखता था, लेकिन गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई उसके बाद उनके प्रति नज़रिया देश का बदला है। लेकिन इस आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया है जब आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप होने लगा है। अभी पिछले 24 घंटे के दौरान विदेशी हस्तक्षेप की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक प्रमुख है कि एक पॉप सिंगर रिहाना और एक और कलाकार जिसका नाम ग्रेटा थनबर्न है और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, इन 3 लोगों ने भारत के किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करते हुए उस पर टिप्पणियां की हैं और भारत के किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन जाहिर करते हुए अपना विचार व्यक्त किया है। इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना गया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हस्तक्षेप की एक दूसरी घटना ट्विटर की तरफ से हुई है। ट्विटर ने कुछ आपत्तिजनक हैशटैग किसान आंदोलन के बारे में चलाए हैं, उसको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो हम जान लेते हैं भास्कर दुबे जी से कि ये पहले तो ये जानेंगे कि किसान आंदोलन में किसी भी भारत के बाहर के कोई पार्टी, सत्ता या कोई सोशल मीडिया, किसी का भी हस्तक्षेप होना क्या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है? ये सर्वेश जी, किसान आंदोलन में किसानों से ज़्यादा आंदोलित सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर है और तमाम माध्यमों पर किसान आंदोलन पिछले 70 दिनों से चल रहा है। इन आंदोलनों में किसानों का एक ग्रुप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब से बिलोंग करता है, हरियाणा से बिलोंग करता है, वो सक्रिय है। ये सभी जितने किसान हैं इन क्षेत्रों के, ये सभी धनाढ़ वर्ग से आते हैं और इनके अपने देश विदेशों में अच्छे खासे लिंक भी हैं। बीच में एक चीज़ शायद आपको स्मरण होगा कि इस आंदोलन को खालिस्तान के समर्थन की भी बात आई। तमाम पोस्टर लहराए गए, तमाम फेसबुक अकाउंट से, तमाम ट्विटर अकाउंट से, तमाम व्हाट्सएप अकाउंट से इन चीज़ों को प्रचारित प्रसारित किया गया। इसमें जो भी चीज़ें अब आ रही हैं वो उसी का परिणाम है जो पिछले 70 दिनों से चल रही है। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और सरकार उस ओर से अनदेखी कर रही है इससे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सली देखा जाता है। हर देश में आपका व्हाट्सएप ग्रुप देखा जा सकता है, आपका फेसबुक देखा जा सकता है, आपका ट्विटर देखा जा सकता है। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकारी मशीनरी ने
जो सरकारी मशीनरी इर्द गिर्द है उसने इस पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये परिस्थिति नहीं आती। होता क्या है कि जब आपके घर में आग लगी होती है तो बाहर के लोग, कोई बाल्टी लेके दौड़ता है तो कोई उसमें और पेट्रोल डालने का काम करता है। तो ये जो विदेशी लोग हैं ये उन किसानों से संबंधित है जो किसान पॉप सिंगर अफोर्ड कर सकता है, जो किसान रिहाना के गाने सुनने जा सकता है, जो किसान कमला हैरिस के संपर्क में है, क्योंकि ओवरऑल कमला हैरिस भी हैं तो भारतवंशी यहीं से हैं। तो अब इन सब परिस्थितियों में, अच्छा दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की नीयत बहुत साफ है। उन्होंने ये जो किसान बिल बनाया है ये गरीब किसानों के लिए है, ये छोटे काश्त वाले किसानों के लिए है, ये उन काश्तकारों के लिए है जो अपना घर बार छोड़ के दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात को खेती करते हैं, 10-5 बीघे वाले। इनकी संख्या बहुत है। बड़े किसान अगर 10% हैं तो 90% छोटे किसान हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारी की सारी आप देखिए, पूरा चक्र देखिए, ये पूरे आंदोलन का चक्र देखिए, ये इन परिस्थिति, इन सारे उसमें सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री के अनुसार, हमारे केंद्रीय सरकार के अनुसार काम करती मुझे नजर नहीं आ रही समाचारों में। अब ये मशीनरी उस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री हर किसान के घर घर तो जाएंगे नहीं, हमारा सिस्टम ऐसा है कि गांव लेवल तक सरकारी कर्मचारी है। ये प्रयास क्यों नहीं किया गया कि छोटे किसानों को उनका लाभ समझाया जाए, छोटे किसानों तक सरकार की बात पहुंचाई जाए। आपका मानना है कि सरकार अपने किसान जो बिल हैं उनको जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही, एक तरह से सफल नहीं हुई? सरकार ये बिल लाने में तो सफल हुई है। हाँ। सरकार की नीयत पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ। लेकिन जो सरकारी मशीनरी है, जो पिछले 70 साल से तमाम नेताओं मंत्री, उसकी एक चाटुकारिता की आदत पड़ गई है। वो ये चाहती है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री बुला के उस अधिकारी को निर्देशित करें भाई जाए, मतलब ये स्वतः लाभार्थी तक उसकी जानकारी नहीं पहुंच रही है। जो मुझे मोटा मोटा लग रहा है, लाभार्थी था उसे पता नहीं चला। अगर उस 90% के, आप ये बताइए, ये सारा आंदोलन बड़े किसान ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटा किसान दिन भर मजदूरी करता है अपने खेत में, उसके बाद बाहर मजदूरी करता है अपनी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके पास आंदोलन का समय नहीं है। आंदोलन का समय उन किसानों के पास है जिनके एक घर यहाँ है, एक पंजाब में है, एक दिल्ली में है, एक अमेरिका में है, एक लंदन में है। और इससे सबसे ज्यादा आपका मानना यह है कि जो विदेशी हस्तक्षेप हुआ है ये उन्हीं किसानों के कारण हुआ है जिनके विदेशों में लिंक हैं और जो प्रभावशाली हैं जी, जो लिंक रख सकते हैं। जी एकदम दुरुस्त आप कह रहे हैं। और इन सब परिस्थितियों के पीछे आप जाइए, देखिए, हमें पूरे उत्तर प्रदेश में आम किसान कहीं नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अब इसमें सक्रिय रूप से योगदान कर रही हैं। लोक दल मर चुका था, इस आंदोलन से जिंदा हो रहा है। हो गया। ये इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी लाइन में भी कमी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पता नहीं क्यों उत्साहित नहीं हो रहे हैं। इतना अच्छा मौका दिया है प्रधानमंत्री ने, अगर वो चाहते तो पूरे देश के किसान को अपने साथ खड़ा किए होते। और जो मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर, ये पूंजीपति किसान, ये व्यापारी किसान, ये करचोर किसान, ये तमाम टैक्सों की चोरी करने वाले किसान, खेती की आड़ में, अब सुप्रिया सुले और चिदम्बरम 500 करोड़ की गोभी और सब्जी बेचते हैं। ये किसान उस आंदोलन के पीछे हैं। छोटे किसान को हम मोटिवेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसको हम आज तक इसका लाभ क्यों नहीं समझा पाए? विचार इस विषय पे है। नहीं तो भाई ट्विटर और फेसबुक, आप ये समझिए आम किसान के पास कितना फेसबुक चलाना जानता है? ज्यादा से ज्यादा उसके घर में कोई पढ़ा लिखा लड़का होगा, एक फोन होगा जिसपे व्हाट्सएप होगा, उसी से अपनी पढ़ाई करता होगा, उसी से वो कभी कदार देख लेता होगा कि जो है वो मूंग की फसल में कौन कौन से कीड़े लग रहे हैं तो इनकी क्या दवा होगी, उसी से वो कृषि विज्ञान देख लेता होगा कभी कदार। तो विचार इस बात का है कि हमारी सरकारी मशीनरी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर किसानों को क्यों नहीं समझा रहे हैं? हर गांव में पंचायत सेक्रेटरी होता है, पंचायत सेक्रेटरी आपकी किसान नीति को क्यों नहीं बैठ के प्रधान के यहाँ चेक पे दस्तखत करने अपना कमीशन लेने तो जाता है, लेकिन उन किसानों के बीच में बैठे
ग्राम प्रधान से कहें साहब आज की ये जो बैठक है वो सबको बुलाइए, हम बताएंगे कि किसानों को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, किसान किस तरह से मालिक बनेगा, किसान किस तरह से रिक्शा चलाने से, मजदूरी करने से, शहरों में पलायन करने से बचेगा। अगर ये सब चीजें हुई होती तो आज ये आंदोलन उड़ जाता। जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन के रूप में पूरे भारत के जनमानस ने राम मंदिर को लिया था, आज तो राम मंदिर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, क्या जिन पार्टियों ने राज किया इस देश पे वो दोबारा नहीं आना चाहेंगी? उनका सपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं है क्या साहब? ये मोदी जी के नाम पेटेंट थोड़ी ना है। तो अब मोदी जी को अगर मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था कि गांव गांव किसान किसान और घर घर तक, जैसे भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को योजना बना के समर्पण निधि वसूल रही है, क्या उसके साथ एक ब्रोशर हम किसानों के लिए नहीं तैयार कर सकते थे कि साहब ये 11 रुपए और ये 5 रुपए का ब्रोशर, आप जानिए आपको क्या क्या फायदा होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी की नई किसान नीति से। तब ये टूटता आंदोलन। ये आंदोलन टूट नहीं रहा। ये आंदोलन आपके तृणमूल कांग्रेस हो गया, साउथ की पार्टियां हो गई, शिवसेना हो गई, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, उनके सांसद सीमाओं पर मिलने जा रहे हैं और आपके अधिकारी उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं कि सड़कों पे आप कीलें गड़वा रहे हैं, उनकी फोटो खिंचवा रहे हैं, जाल खिंचवा रहे हैं सड़कों पे। अरे किसान तो हमारे देश का ही है, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो आप उनके खिलाफ, उस मॉब के खिलाफ, आपको एक विशाल मॉब आपके पास है जिसको आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप एक्टिवेट करें, उस मॉब को बताएं। और करना कुछ नहीं है, एक आदेश हो जाए कि साहब, जैसे कल योगी जी ने इस पे अपना एक ट्वीट किया था। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं रहता। जो नीचे की कार्यपालिका है वो एक्शन करती है, वो लोगों तक चीजें पहुंचाती है। कल ट्वीट उनका अखबारों में छपा है। तो आप ये देखिए कि अगर आप खुद सोचिए, हम लोग भी सामान्य तौर पर किसी न किसी किसान परिवार से संबंधित हैं, क्या हमको आपको, अगर हम आप पत्रकार न होते तो इस कानून के बारे में जानकारी होती? नहीं होती। हमारे भाई को, हमारे चाचा को, हमारे ताऊ को, गांव में रह रहे हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है। उनको पता है किसान कोई बिल आया है, उसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार लाखों करोड़ों रुपए रोज विज्ञापन में खर्च करती है, क्या किसानों के लाभ के नाम पे एक पन्ना नहीं छपवाया जा सकता? हाँ, छपवा सकते थे शुरू में। क्या गांव गांव पे जैसे हम लोग नसबंदी के पोस्टर चिपकाते हैं दीवारों पे, जैसे हम लोग कहते हैं साहब पोलियो मुक्त भारत के हर गांव के दीवार पे आपको चिपके मिल जाए, क्या वो जगह, वो पोस्टर उन दीवारों पे किसानों के हित के नहीं ले सकते थे? सकते हैं। तो अगर आप खुद ही ढील दे रहे हैं, और ये ढील भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आम किसान को जानकारी नहीं है। होता क्या है, आप देखिए, अगर कहीं शहर में कहीं एक जगह भीड़ लग जाए और एक आदमी उसमें भागने लगे तो पूरी भीड़ उसके पीछे भागते बिना समझे कि ये कहाँ जा रहा है। वही हो रहा है। हमारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के किसान बिल को पलीता लगा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कम दोषी नहीं, मैं तो यही कहूंगा भाई साहब। हाँ, पार्टी को अपने स्तर से एक अभियान चलाना चाहिए था। ये बात सही, चलाया इन्होंने, लेकिन तब चलाया जब आंदोलन शुरू हो गया था। नहीं, अभी भी तो गांव गांव नहीं जा पा रहे हैं ना। आपके कार्यकर्ता हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उतना नहीं। ये दावा करते हैं कि ब्लॉक बूथ लेवल पे हमारी कमेटी है। बूथ लेवल कमेटी को देखिए, गांव में जो आपके बूथ लेवल का वर्कर है उसके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि अपनी ओर से 100 फोटो कॉपी ही करा के दे। एक डॉक्टर दर्शन पाल हैं इस आंदोलन में, संयुक्त किसान संघर्ष समिति में शामिल हैं। उन्होंने जो विदेशी हस्तक्षेप हुआ है उसका समर्थन और स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विदेशी हस्तियां भी समर्थन कर रही हैं। वो एक पार्टी से जुड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, उनका इतिहास ये रहा है। तो क्या ये जो पूरा सब ये ताना बाना बुना है, ये सब मोदी विरोध पर आधारित है? टोटल ये मोदी विरोध, भाजपा की केंद्र की सरकार का विरोध, प्रदेशों में बनी सरकारों का विरोध, ये सब है। ये वो लोग हैं जो लोग, आप ये समझिए, वामपंथी दलों का एम ही ये होता है कि कहीं छोटी सी कोई समस्या, उस समस्या को लोग बड़ा करते हैं, बड़ा कर देते हैं, चाहे जायज समस्या हो चाहे नाजायज। जबकि नाजायज, नकारात्मक पर इन लोगों का पूरा खेल चलता है। नकारात्मक समस्याओं को ये बड़ा कर रहे हैं, उनके साथ थैलीशाह हैं। हमारे पास सरकार है, सरकार की ताकत है, लेकिन हमारे पास वो
सोच नहीं है कि हम अपने लोगों को जोड़ना है। दर्शन पाल सिंह स्वागत कर रहे हैं, वो करेंगे ही, क्योंकि उन्हीं के लोग ट्वीट कर रहे हैं, उन्हीं के लोग जो है वो फेसबुक पे डाल रहे हैं, उन्हीं के लोग ही जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका तो एम पूरा हो रहा है, उनको स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल इसका स्वागत करेगा, क्योंकि इससे कुछ क्षण के लिए कमजोरी दिखाई दे रही है, उस कमजोरी का लाभ अभी ये जो किसान आंदोलन है, इसमें ट्विटर ने कुछ ऐसी भूमिका निभाई है जो एक तरह से कहना चाहिए कि वो देश विरोधी है हमारे। उसने एक हैशटैग चलाया है 2-3 दिन से, उस हैशटैग पर बड़ी आपत्ति हुई है और भारत सरकार ने उसको चेतावनी भी दी है कि जल्दी उसे तुरंत हटाएं और इस तरह की हरकत ना करें। तो ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म हैं, ये भी कहीं भारत को अस्थिर करने की और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के हथियार तो नहीं बन गए हैं, या कोई विदेशी ताकत ऐसी है जो भारत में उपद्रव कराना चाहती है, अशांति चाहती है? क्या लगता है? सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारा टीआरपी का खेल होता है, और सकारात्मक पक्षों पर आज तक कभी किसी की भी टीआरपी नहीं बनी है। नकारात्मक, क्योंकि हमारा समाज पूरे इस देश का पिछले 70 वर्षों की गुलामी और गलत नीतियां सुन सुन के भीख मांगने वाली आदत पकड़ पकड़ के हो चुका है नकारात्मक। अब उस आप ये देखिए, अभी कोई आपको एक अच्छी बात आए, उसको कोई ट्वीट नहीं करेगा। अभी एक उसी के साथ कोई अश्लील वीडियो आ जाए, उसका साहब आप देखिए वो करोड़ों में जाता है वो, उसका व्यू। और दूसरी चीज, आपने खुद स्वीकार किया है कि कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने ट्वीट किया है। तो भाई ट्विटर, फेसबुक, ये सब अमेरिका से ही न गवर्न होता है। हो सकता है कमला हैरिस भी जो है वो वाम आंदोलनों की पैदाइश है, कमला हैरिस जो है वो वाम आंदोलनों की पैदाइश है वहां, तो वो वामपंथ भाई उनको उस रास्ते पे चल के सफलता मिली है। आज की तारीख में समाज का, देश का सोचने वाले चंद लोग हैं, नहीं जिसको जिस रास्ते पे चल के सफलता मिलती है वो वही करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी एनर्जी इस ट्विटर के खिलाफ, इस फेसबुक के खिलाफ, इस जो है वो सोशल मीडिया के खिलाफ ना जाके, हमारे पास, भाजपा के पास पर्याप्त कार्यकर्ता हैं, पर्याप्त कार्यबल है, सरकारों के पास पर्याप्त कार्यकर्ता और पर्याप्त कार्यबल है। भाई आप पंजाब को छोड़ दिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा नीत सरकार है, हरियाणा में भाजपा नीत सरकार है, हाँ, सभी प्रमुख राज्यों में है। तो क्या हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री इतनी तकलीफ नहीं उठा सकते? प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को बुलाएं, कहें कल से हर गांव में एक बैठक ऐसी होनी चाहिए, आपका गांव पंचायत सेक्रेटरी जाके करेगा, जहां खाली यही बताया जाएगा कि इसके किसानों के लाभ क्या क्या हैं। हाँ, हमारे छोटे किसान इससे कितने संपन्न होने जा रहे हैं, कितने खुशहाल होने जा रहे हैं, कितने लाभ उनको मिलेंगे, उनका जीवन कैसे बदलेगा, हमें ये बताने के बजाय हम ट्विटर के बजाय ट्विटर का जवाब दे रहे हैं। हाँ। ये मेरे ख्याल से ये भी उपयुक्त तो नहीं है। हमको अब अवेयर करना चाहिए अपने किसानों को। हाँ, 1 to 1 होना चाहिए, पहुंचानी चाहिए। आपके कार्यकर्ता जाएं, आपके विधायक जाएं, आपके सांसद जाएं, जनता तक आपके सभासद जाएं, आपके भाई सबका, जैसे आप चुनाव में ड्यूटी लगाते हैं साहब, 10 बूथ आपके, उसी तरह एक नेता बैठाइए कि 10 बूथ पे आप किसानों को समझा के आएंगे, फिर बात करें। अगर ये जानकारी दे दी गई होती सर्वेश जी, तो कोई कारण नहीं कि आंदोलन टिक ना पाता। हाँ। जितने वहां बैठे तो उतने गुम्मा लेकर उनको दौड़ाने पहुंच जाते। तो हम जानकारी नहीं दे पाए। सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है, प्रधानमंत्री की नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पाए, जैसा कि विरोधी मार्केट कर रहे हैं। विरोधी ज्यादा कर रहे हैं, विरोधी 10-20 हजार को इकट्ठा करके मार्केट कर रहे हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं जो इससे लाभान्वित होंगे, हम उसको मार्केट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये है कुल। भास्कर जी, आपने बहुत सही बात कही, और ये जो विदेशी हस्तक्षेप है उसके कारण भी आपने बड़ा स्पष्ट बताया कि विदेशी हस्तक्षेप उन लोगों के कारण हैं जिनके विदेशों में संपर्क हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत गंभीर बात है कि हमारे यहाँ जो है विदेशी हस्तक्षेप को एक तरह से आमंत्रित किया जा रहा है कि हमारे भारत के मामलों में वो लोग आमंत्रित करें। आज की चर्चा हमारी बहुत सार्थक रही। एक बात मैं और अपनी लास्ट में कहना चाहूँगा, आज सरकार को, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जरूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने किसान को अवेयर करें। हमारे सभी बूथ कार्यकर्ताओं जितने भाजपा ने बनाए हैं,
मेरी जानकारी में जो है सबके पास पूरे गांव के लोगों के नंबर हैं। अरे साहब आप नहीं कुछ कर सकते, आप SMS करके लोगों को बुलाइए, आपका एक नेता जाए 100 लोग। आप अगर किसान को अवेयर नहीं करेंगे और कहीं ये बिल अगर गलती से वापस लेना पड़ा तो आप ये समझिए हम करोड़ों किसानों के साथ उनके मतलब उनकी आत्महत्या की स्थिति में खड़ा करने जा रहे हैं। तो इस न्याय को करने के लिए सरकार को भाई शेष लगा दीजिए ना उस प्रचार का जो 200-400 करोड़ रुपए आए, जो अखबारों में नेता अपनी बड़ी बड़ी फोटो छपवाते हैं, इसके बजाय किसानों के लाभ रोज छपे, रोज पता चले, गांव की दीवारों पे चिपके। जैसे साहब हम दो हमारे दो चिपका हुआ है, उसी के ऊपर किसानों का लाभ चिपक जाए, उसके 10 मोटे पॉइंट दे दिए जाएंगे, साहब ये लाभ होने आपको जा रहा है। ये बिना किए इस आंदोलन से निपटा नहीं जा सकता, मेरी ये राय सर्वेश जी। आपने बहुत सही बात कही और भास्कर जी ने हमें ये सुझाव भी दिया कि कैसे सरकार इससे निपटे और इन किसान बिलों के बारे में कैसे जनता को, किसानों को अवेयर करे। अवेयर करने से, किसानों तक उसकी सही जानकारी पहुंचाने से इस पूरे किसान आंदोलन का समाधान एक तरह से परिणति तक पहुंच सकता है और किसानों के साथ समझौता भी हो सकता है। और देश के किसानों को जब जानकारी हो जाएगी तो अधिकांश किसान जो इसके पक्ष में आएंगे तो उससे आंदोलनकारी किसानों को भी ये समझ में आएगा कि सरकार के साथ समझौता करना चाहिए। और देश की जो साख बिगड़ रही है कई मायनों में, जैसे विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है या गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई उस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। आज की इस सार्थक चर्चा के लिए भास्कर दुबे जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद, आप हमारी बहस में आए। आज विमर्श में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय पर चर्चा के लिए और किसी नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।